नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। यूपी में जाति जनगणना का काम 22 मई से शुरू होगा, लेकिन योगी ने 2027 की सीटों की गिनती अभी से शुरू कर दी है। योगी अभी से यूपी की किलाबंदी कर रहे हैं। आज योगी ने अपनी टीम में 6 नए शहरों को शामिल किया है और सबको एक किले की जिम्मेदारी मिली है। अखिलेश अभी तक यूपी में जाति गिन रहे थे, लेकिन अब जाति की गिनती भी योगी ने शुरू कर दी है। योगी ने अपने हिंदू वोट के फॉर्मूले में पंडित, विश्वकर्मा, दलित, जाट, लोध सबको जोड़ लिया है और योगी की गिनती से अखिलेश एंड कंपनी पैनिक मोड में आ गई है। योगी के 27 वाली रणनीति की फुल डिटेल इस रिपोर्ट में आप खुद देखिए। अगर यूपी में आज चुनाव हो जाए तो योगी को कितनी सीटें मिलेंगी? क्या आज चुनाव हो जाए तो यूपी के 80% हिंदू योगी को वोट देंगे? अगर यूपी में आज चुनाव हो जाए तो यूपी की कितनी जातियां योगी के साथ हैं? सत्ताईस का सबसे बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। टेस्ट योगी के हिंदू वोट का भी होगा और अग्नि परीक्षा अखिलेश के पीडीए वाले फॉर्मूले की भी होगी। अखिलेश का फॉर्मूला यादव प्लस मुस्लिम प्लस सीट के हिसाब से जाति वोट बैंक है और यूपी में योगी के पास धर्म, कर्म और मंत्रिमंडल है। हर मेडल के पीछे संघर्ष और कभी हार न मानने का संकल्प की एक कहानी होती है। टैलेंट शुरुआत देता है, लेकिन याद रखना हमारी मेहनत हमें लक्ष्य तक पहुंचाती है। जितना पसीना बहेगा जीत उतनी ही बड़ी होगी। योगी की टीम में एक नहीं बल्कि 6 नए चेहरे जुड़े हैं। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, कैलाश राजपूत, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा और कृष्णा पासवान को शामिल किया गया। 2 मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेंद्र तोमर का यूपी में प्रमोशन भी हुआ है। नए बनने वाले मंत्रियों में 1 ब्राह्मण, 3 ओबीसी और 2 दलित वर्ग से हैं। भूपेंद्र चौधरी शपथ के लिए जय श्री राम वाला पटका पहनकर आए थे। कृष्णा पासवान राधे राधे वाला पटका गले में डालकर आई थी और कैलाश राजपूत राम नामी गमछा गले में सजा कर आए थे। यूपी में धर्म और सियासत ऐसे एक साथ चलती है। पहले मैं बधाई दूंगा और आज सब लोगों ने 8 लोगों ने 2 लोगों ने पदोन्नति किया है और 6 लोगों को नया मंत्रिमंडल मिला है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश के जो उनको कार्य सौंपा जाएगा वो ठीक ढंग से करेंगे। सर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सपा सवाल खड़े कर रही है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष का काम होता है सवाल खड़ा करना। अब कुछ भी करो तो सवाल खड़ा करेंगे और हर चीज़ का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो हमारे बचे हुए कार्य थे, मंत्रिमंडल में कुछ सीटें बाकी थी, उसको पूर्ण करने का काम किया है और प्रदेश की उन्नति के लिए आगे सभी मंत्री मिलकर काम करेंगे। यूपी हिंदुस्तान का ऐसा इकलौता राज्य है जहां मंडल और कमंडल दोनों काम करता है। यूपी की सियासत में जाति भी चलती है और यूपी की सियासत में धर्म की राजनीति भी होती है। यूपी वो राज्य है जहां पर 20% मुस्लिम वोट से भी सरकार बनती और बिगड़ती है। इसीलिए यूपी को जीतना सबसे मुश्किल होता है। यूपी में धर्म के सबसे बड़े ध्वजावाहक योगी आदित्यनाथ हैं। धर्म की पिच पर भगवाधारी योगी को अखिलेश तो क्या कोई भी विरोधी नेता चुनौती नहीं दे सकता। और अगर काम की बात करें तो योगी ने नया उत्तर प्रदेश बनाया है, जहां योगी का न कर्फ्यू, न माफिया, न दंगा, सब चंगा वाला नारा सबसे जोर से लगता है। यूपी का चुनाव 80-20 का होता है। यूपी की 233 ऐसी सीटें हैं जिसमें हिंदू वोट ही निर्णायक है। भगवाधारी योगी की सबसे बड़ी ताकत हिंदू वोट है।
यूपी में 2 बार 60% से ज्यादा वोटिंग हुई और दोनों बार यूपी में भगवा लहराया। अगर बंगाल की तरह 90% हिंदू निकल आए तो योगी की जीत को कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए, विपक्ष का काम है सवाल खड़ा करना, सरकार का काम है अपना काम करना। और हमारे जिन साथियों ने आज शपथ ली है, निश्चित है कि प्रदेश के विकास में और आने वाले चुनाव में बड़ा योगदान होगा। और विपक्ष तो हमेशा हर इशू पर सवाल खड़ा करता है। इससे कितना आपको लगता है कि सरकार में और मजबूती मिलेगी, कितना आप लोग वेलकम करते हो? देखिए, एक संदेश मनोज पांडे जी को लेकर के बहुत सारी बातें भी हो रही हैं। बंगाल का चुनाव और बिहार का चुनाव संदेश दे दिया है। विपक्ष के लोग पता लग गया है। जिस दिन बंगाल का रिजल्ट आ रहा था उस दिन अखिलेश जी 4 घंटा भी होश थे। आज कितना में अपने नए मंत्रियों का स्वागत करते हैं? नए मंत्रियों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हमारे नए मंत्री सरकार में और संगठन में एक मजबूत पिलर के रूप में साबित होंगे। इसीलिए अब योगी ने यूपी में जातियों को जोड़कर हिंदू वोट का सॉलिड वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। जैसे बिहार में हुआ, जैसा बंगाल में हुआ, वही फॉर्मूला योगी यूपी में लगा रहे हैं। योगी धर्म प्लस जाति प्लस लॉ एंड ऑर्डर सबको एक साथ जोड़ रहे हैं, हिंदू वोट का सॉलिड जोड़ बना रहे हैं। आज मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। अखिलेश यादव ने कहा कि देखिए, अखिलेश बाबू पूरी तरह फ्रस्ट्रेशन में हैं। अब उनको नजर आ रहे हैं दिन में तारे, और 27 में प्रचंड बहुमत से भाजपा आ रही है। 27 में अखिलेश यादव की सियासत और विरासत दोनों दांव पर है। 17 और 22 हारने के बाद अखिलेश के पास ये आखिरी मौका है। अगर इस बार भी सपा की साइकिल पंचर हो गई तो यूपी में साइकिल दोबारा कभी नहीं दौड़ पाएगी। ये बात अखिलेश को भी अच्छे से पता है। इसीलिए अखिलेश यादव एक्स पर एक्टिव हो गए हैं। योगी मंत्रिमंडल के एक्सटेंशन पर दिल्ली से पर्ची वाला तंज कस रहे हैं और अगल बगल के नाम पर सवाल उठा रहे हैं। तो कभी अखिलेश यादव एक्स पर समाचार सुना रहे हैं, जनता का नाम लेकर अपनी खीज मिटा रहे हैं। एक्स पर भी अखिलेश जाति ही ढूंढ रहे हैं, जाति वाले सवाल ही कर रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं सर, पीडीए जो छोड़ के आए थे सपा, उनको जो है उनमें से एक को जगह दी, बाकी के साथ धोखा हो गया। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी तो फ्रस्ट्रेशन में है। पश्चिम बंगाल में कमल खिलने के बाद वह 2047 तक अब इंतजार करने के लिए अंदर से तैयार हो गए। कुछ बीच बीच में बोलते रहेंगे। पीडीए की काट के तौर पे मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, जिसमें जातियों का संतुलन साधा गया है। पीडीए उनके पास है ही नहीं, उनका पीडीए फर्जी है। और यहाँ का, यहाँ असली है। अखिलेश यादव की नजर मुस्लिम मोहल्लों पर है, जहां से उनको सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। यूपी की 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। 73 ऐसी सीटें हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हैं। 24 में अखिलेश ने अपने MY वाले फॉर्मूले का एक्सटेंशन किया था। सीट पर जाति वोट के हिसाब से कैंडिडेट सेलेक्ट किया था। अब वही फॉर्मूला अखिलेश फिर से रिपीट कर रहे हैं। अगर यूपी के 2027 को समझना है तो पहले 2022 और 2024 को समझना होगा। 2022 विधानसभा चुनाव की बातें करें तो यादव वोट बीजेपी को 12% मिला था, जबकि एसपी को 83% वोट मिला था। 2024 लोकसभा में भी सपा को 82% यादव वोट मिला और बीजेपी को 15% वोट मिला। कुर्मी वोट की बात करें तो 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 66% वोट पाया और सपा को 25%। लोकसभा में भी बीजेपी ने 61% कुर्मी वोट हासिल किया, जबकि सपा को 34% वोट मिला। अन्य ओबीसी वोट भी बीजेपी को 2022 में 66% मिला और लोकसभा में 59%, जबकि सपा को 2022 में 23% और लोकसभा में 34% वोट मिला। 2024 में अखिलेश को अन्य ओबीसी जाति के साथ साथ दलितों और मुस्लिमों के वोट का बड़ा हिस्सा ट्रांसफर हुआ था, जिसमें 24 में योगी की कैलकुलेशन को झटका लगा था। जाटव वोट पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 21% मिला तो सपा को सिर्फ 9%। लोकसभा चुनाव में जाटव वोट लेकर फाइट दिखी। बीजेपी को 24% और सपा को 25% वोट मिला। गैर जाटव 2022 में 41% बीजेपी को मिला, सपा को 23%। 2024 में बीजेपी को 29% गैर जाटव वोट मिला तो सपा को 56%।
मुस्लिम वोट की अगर बात करें तो बीजेपी को 22 में 8% और लोकसभा में 2%, जबकि अखिलेश को दोनों चुनाव में एक मुश्त वोट मिला। 2022 में सपा को भाईजान का 79% और लोकसभा में ये परसेंटेज बढ़कर 92% हो गया। ज्यादा वक्त नहीं है 2027 के चुनाव में, पीडीए की काट आप लोग कैसे करेंगे? अखिलेश यादव का बड़ा नैरेटिव है ये। देखिए, जहाँ तक पीडीए की बात है, जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तब तो पीडीए के लिए कुछ किया नहीं। अब जब मामला फंस गया तो पीडीए कहने से क्या लाभ होगा। ऐसा है कि जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था तो राहुल जी ने, अखिलेश जी ने संविधान दिखा के मीटिंगों में संविधान खतरे, संविधान का तो दलित समाज, ओबीसी समाज जिनको आरक्षण मिलता है वो सब घबरा गए। रिएक्शन हुआ, उसमें सपा के एमपी ज़्यादा जीत गए, कांग्रेस के जीत गए। और एक बार कोई जुगाड़ है, एक बार चलती, बार बार नहीं चलती है। 2027 में अखिलेश अपने इसी फॉर्मूले को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन उनकी काट योगी ने 2 साल पहले ही निकाल ली थी। योगी ने यूपी के उपचुनाव में 8-2 से अखिलेश को पीछे कर दिया था। उपचुनाव में योगी ने गाजियाबाद, कुंदरकी, मीरापुर, मझवा, कटेहरी, फूलपुर, खैर और मिल्कीपुर की सीट जीत ली थी। 60% मुस्लिम वोट वाली कुंदरकी में बीजेपी ने 31 साल बाद कमल खिलाया था। 25% मुस्लिम वोट वाली कटहरी भी छीन ली थी। जिस अयोध्या लोकसभा की जीत का दम अखिलेश दिल्ली तक भरते हैं, वही अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर का किला भी नहीं बचा पाए थे। कुंदरकी, कटहरी और मिल्कीपुर तीनों सीट सपा के पास थी। यूपी में योगी का ट्रेलर अखिलेश देख चुके हैं और अब 27 में योगी पूरी पिक्चर दिखाएंगे। यूपी में जिन 6 नेताओं को अपनी टीम में शामिल किया है, उससे योगी ने हर चुनावी रीजन को अपना मैसेज दे दिया है। पश्चिम यूपी, अवध, प्रयागराज मंडल, पूर्वांचल और सेंट्रल यूपी को योगी ने एक साथ क्लियर कर लिया है। पूर्वांचल की बात कर लें, अवध से लेकर के बुंदेलखंड की बात कर लें, सभी जातियों का जो मिश्रण है उस गुलदस्ते को तैयार किया गया है ताकि पीडीए के नैरेटिव को न सिर्फ काउंटर किया जा सके बल्कि ये भी बताया जा सके कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी बात करती है तो उसमें सभी दल आते हैं, सभी लोग आते हैं, सभी जातियां आती हैं और सभी जो क्षेत्र है वो आता है। तो ये माना जाना चाहिए कि आज का जो एक कैबिनेट विस्तार है, जो कि योगी 2.0 का दूसरा कैबिनेट विस्तार है, इससे पहले जब विस्तार हुआ था तो उसमें 4 मंत्रियों को शामिल किया गया था और आज ये 6 मंत्री शामिल किए जा रहे हैं, यानी कि जो पूरा कोटा है वो कंप्लीट हो जाएगा। 60 लोग पूरे हो जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिला करके। योगी सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में कास्ट कॉम्बिनेशन का पूरा ध्यान रखा गया है। योगी के मंत्रिमंडल में सबसे पहले भूपेंद्र चौधरी ने शपथ ली। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भूपेंद्र चौधरी जाट समुदाय से आते हैं। यूपी में 2% जाट आबादी है, लेकिन वेस्ट यूपी में जाट 17% हैं। यूपी की 40 से 50 विधानसभा सीटों पर जाट वोटर्स का असर है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो आदेश करेंगे अक्षर से पालन करेंगे और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जो विकास यात्रा है, उसकी विकास यात्रा की विकास गाथा लिखने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। छोटा सा पॉलिटिकल सवाल है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार जा रही है इसलिए एक्सपेंशन कर रहे हैं। अब अखिलेश जी इतने सीनियर नेता हैं, उनसे इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ये सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत ही मंत्रिमंडलों के गठन, विधानमंडलों के गठन होते हैं। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अब समाजवादी पार्टी लगभग समाप्तवादी पार्टी की ओर आगे बढ़ रही है और पूरी भारतीय जनता पार्टी का कुनबा मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग संगठित होकर 300 से अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में लेकर आएंगे। यूपी में सवर्ण वोट बीजेपी का परंपरागत वोटर रहा है। राजपूत वोटर सीधे योगी से कनेक्ट करता है, लेकिन यूपी के ब्राह्मणों को योगी से दूर करने की कोशिश की जा रही थी। अब योगी ने मनोज पांडे को मंत्रिमंडल में शामिल करके अपना मैसेज पहुंचा दिया है। मनोज पांडे पहले सपा में थे, लेकिन राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद अब योगी के कैंप में है। मैं मनोज कुमार पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मनोज पांडे रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट से विधायक हैं। मनोज पांडे अवध और पूर्वांचल में बड़े ब्राह्मण नेता हैं। यूपी में करीब 13% ब्राह्मण हैं,
100 सीटों पर असर है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि सरकार का विदाई का समय है, इसलिए अब एक्सपेंशन कर रहे हैं। देखिए, ये उनका मानसिक असंतुलन है। और जब पूरा देश का जनादेश आज भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्र और सनातन का जो स्तंभ है, जो उनको आगे लेकर के चल रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जनादेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा हो, तो कई बार की लगातार हार से पराजित समाजवादी पार्टी इस तरीके के सवाल उठाते हैं। यूपी में दलित आबादी 23% है। यूपी में 403 सीटों में से 84 एससी रिजर्व सीट है और दलित वोटर्स का प्रभाव यूपी की 250 से ज्यादा सीटों पर है। योगी के पास 57 दलित विधायक हैं और एक और चेहरा जुड़ गया। पहला नाम सुरेंद्र दिलेर का है। मैं सुरेंद्र दिलेर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सुरेंद्र दिलेर वाल्मीकि समाज से आते हैं। वाल्मीकि समाज की दलित आबादी में भागीदारी 3.5% है और इनका 20 से ज्यादा सीटों पर असर है। दलित समाज से दूसरे मंत्री बनी हैं कृष्णा पासवान, जो राधे राधे वाला गमछा लेकर शपथ के लिए पहुंची थी। पासी समाज जाटवों के बाद दूसरा सबसे बड़ा दलित समुदाय है। प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और अवध में इनका अच्छा खासा दबदबा है। मैं कृष्णा पासवान ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। पासी समाज की आबादी यूपी में 16% है और पासी समाज का 50 से 60 विधानसभा सीटों पर असर है। यूपी में कुल 27 पासी विधायक हैं, इनमें से 22 बीजेपी के पास हैं। यूपी की जाति में ओबीसी की सबसे बड़ी भागीदारी है। योगी ने 27 से पहले हंसराज विश्वकर्मा को अपनी टीम में शामिल किया है। हंसराज विश्वकर्मा भाजपा से एमएलसी हैं। पिछड़ा वर्ग की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले हंसराज विश्वकर्मा पिछले 34 साल से सक्रिय राजनीति में है। राम मंदिर के आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं। मैं हंसराज विश्वकर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ओबीसी के विश्वकर्मा समाज की आबादी 5% है। 25 से ज्यादा सीटों पर असर है। वाराणसी, भदोई, मिर्जापुर और मध्य यूपी के कई जिलों में इस समाज की अच्छी खासी आबादी है, जो चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाती है। अगर ऐसे ही कैलाश राजपूत की बात करें तो कैलाश राजपूत लोध समाज से आते हैं। 2017 में बीजेपी का दामन थामा। 2022 में कन्नौज जिले की तिरवा विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। पहले विधायक और अब मंत्री बने। मैं कैलाश सिंह राजपूत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लोध समाज की आबादी 8% है। यूपी की लगभग 150 विधानसभा सीटों पर लोध मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। विशेष रूप से पश्चिम यूपी और बुंदेलखंड के जिलों में जैसे एटा, अलीगढ़, बुलंदशहर, हमीरपुर, महोबा में इनका दबदबा है। मतलब यह कि योगी ने मंत्रिमंडल के विस्तार से न ही अपनी टीम तैयार की, बल्कि पूरे यूपी को कवर कर लिया है। हर जाति, हर रीजन को अपना 2027 वाला मैसेज डिलीवर कर दिया। ऐसे में अब अखिलेश को अपने पीडीए वाले फार्मूले को फिर से बदलना पड़ सकता है।